बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको शहजाद किचन में खुश आमदेद। आज शहजाद हसन आपको सिखाएगा फ्राई फिश, नए तरीके, नए जायके, नई रेसिपी के साथ। ये मेरे पास जी 1 किलो फिश है जी, रोहू फिश ली थी मैंने। 1 किलो फिश है। ये पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच अपना लहसुन और अदरक की, ठीक है जी। उसके बाद ये लीमू का रस है, 2 लीमुओं का रस है जी। ये जो मसाले इसमें पड़ने हैं वो गौर से देख लें जी। ये हमारे पास लाल मिर्च है जी, ये सूखा धनिया पिसा हुआ है जी, ये हमारे पास जो है ज़ीरा है, ये चाट मसाला, और उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई, और दड़ा मिर्च है, और ये कसूरी मेथी। 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा सुन लें। लाल मिर्च, कसूरी मेथी, अपना धनिया पिसा हुआ, खुश्क धनिया जिसको कहते हैं पिसा हुआ। उसके बाद ये है हमारे पास काला ज़ीरा, चाट मसाला, और काली मिर्च पिसी हुई, और दड़ा मिर्च। अच्छा जी, इस फिश को आज मैंने सुबह इसको लगा के अजवाइन और नमक रख दिया था, उसके बाद मैंने धो दिया। अब हम ये मसाला बनाते हैं जी। सबसे पहले ठीक है जी, इसमें हम डालते हैं ये पेस्ट जो हमने बनाया था अपना लहसुन और अदरक का, ये डाल दिया। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें बारी बारी हम डालेंगे। इसमें हम डालते हैं जी लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, कसूरी मेथी चली गई जी, ज़ीरा चला गया, फिर इसके बाद जनाब ये चाट मसाला चला गया, उसके बाद ये चला गया हमारे काली मिर्च, ठीक है जी, और ये दड़ा मिर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बाउल में डाल ली हैं, ठीक है। समझ ना आए फ़ोन कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने बाउल में डाल के, ये हमने जो लीमू का रस लिया था वो हमने इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है जी, ताकि अच्छे से ये इसमें लग जाए सारा और मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। आप लोगों ने गौर से देखते रहना, कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपने लिए, दोस्तों के लिए, पार्टीज के लिए ये फिश बना सकते हैं। बहुत टेस्टी फिश बनती है। अच्छा जी, ऑयल है, 2 चम्मच ऑयल लेने हैं हमने। ये जी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच ऑयल लेके हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ठीक है। देख लें मिक्सिंग अच्छी से प्रॉपर होगी, हर चीज़ आपस में हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये बेहतरीन चल जाएगा। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा सिरका डाल लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच सिरका डाल लेते हैं जी। उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा पेस्ट बन गया जो हमने फिश को लगाना है अच्छे से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये सारी फिश को अच्छे से हमने ये पेस्ट लगा लेना है, ठीक है। अच्छे से लगना चाहिए, डीप होनी चाहिए। फिर हम इसको इस प्लेट में रखी जाएंगे लगा के। ये याद रखिएगा कि जो हमने ये पेस्ट बनाया है, यानी कि ये मसाला, ये अच्छे से सबको लगना चाहिए। जैसे 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 ये अच्छे, जितना अच्छा लगेगा उतनी अच्छी मज़ेदार चीज़ बनेगी जी। और गौर से देखिएगा। ये देखें, इस तरह आपने लगा के रख लेना है। कम से कम 2 घंटे आपने इसको लगा, 2 घंटे पहले आपने लगाना है मसाला, तो फिर ये इसमें जज़ब होगा, सारा मैरिनेट होगा सारा, ठीक है। ये चल रहा है। अच्छा जी, हमने इसको मसाला लगा लिया फिश को।
इसको 2 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए, सारा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह लजीज 2 घंटे के बाद। अच्छा जी, 2 घंटे हो गए हैं, इसको हमने रखा हुआ था, अभी हम उठाते हैं इसको फ्राई करने के लिए। देखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है, ना पता चले पूछ लीजिएगा। आग आपने बड़ी हल्की रखनी है, ज़्यादा ऑयल गर्म करके इसको नहीं डालना फिश को अंदर। जब हम ज़्यादा ऑयल करके फिश को डालते हैं तो फिश नीचे भी लग जाती है और जल भी जाती है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऑयल ज़रा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो हम साथ साथ इसको फिश को ऑयल के अंदर रखते हैं, ताकि ये जैसे जैसे ऑयल गर्म हो वैसे वैसे फिश बननी शुरू हो जाए। उतने की पीस डालें जितने आसानी से आपके किसी भी बर्तन में जिसमें आप फिश कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उसमें आसानी से आ जाएं, ताकि आपको तलने में पलटने में आसानी हो। और कोशिश कीजिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना बनाते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह पाक बरकत डालते हैं और हर खाने में आपको जायका भी अच्छा मिलता है। ये देखें, ये फ़िश फ्राई होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये फ़िश फ्राई होगी वैसे वैसे आपको इसकी खुशबू आएगी, वैसे वैसे आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ये देखें जी, फ़िश फ्राई होना शुरू हो गई है जी। अब इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह जिस तरह फ्राई हो रही है उसी तरह इसकी अच्छी स्मेल आ रही है और ज़बरदस्त आ रही है। आग जो है वो आप दरमियानी रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि फिश जल ना जाए। फिश एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और ये बहुत सारे लोग, अच्छा एक दिन अगले एपिसोड में, फिश के अगले एपिसोड में इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको एक अलग तरीके से फिश फ्राई करना बताऊंगा मैं। वो इस तरह होता है, वो ज़रा डिफरेंट होता है। ये होगी अंदर से क्या कहते हैं इसको, एक तो मसाले वाली होगी, दूसरा ये अंदर से जो है जूसी सी होगी, ठीक है ना जी। तो जो मैं दूसरी फिश आपको बनाना सिखाऊंगा वो ड्राई होगी, अंदर से बिल्कुल ड्राई। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें बिल्कुल ये नीचे नहीं लगी है, या जुड़ी नहीं है फ्राई पैन के साथ, ऊपर ऊपर है ये फिश। अच्छा ये हमारी फिश जो हमने डाली हुई थी ये फ्राई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन जायका, बेहतरीन किस्म की खुशबू, ठीक है जी। इसको हम निकाल लेंगे। पहले पहले मेरे चैनल का नाम था मिट्टू किचन, मिट्टू का किचन। फिर बच्चों ने कहा नहीं बाबा ये मिट्टू का किचन अच्छा नहीं लगता, आप अपने नाम से बनाएं।
तो अब शहजाद किचन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, हम इस चम्मच में रख लें ताकि इसका ऑयल निकल जाए। उतनी देर हम अगले पीस डालते हैं जी इसमें। ध्यान से देखिएगा और डालते हुए ध्यान रखना है छींटों से बचिएगा, छींटे ना पड़े आपके ऊपर ऑयल के छींटे, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म होता है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। ठीक है जी, ये हमने इसमें रख ली। अब ये फ्राई हो जाए तब तक ये देखें किस तरह इसको आराम से करना है आपने। ठीक है, तब तक हम दोबारा मिलते हैं फिर आपके साथ जब ये फ्राई हो जाएगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये तकरीबन फ्राई एक साइड इसकी हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा, एक जो आपने पूर जो जिसको कहते हैं, या एक जब हम इसमें फिश डालते हैं तो 5 से 7 मिनट हमने देने हैं उसको टोटल फ्राई होने के लिए। ठीक है जी, तो वो 5 से 7 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ्राई हो जाती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त तरीके की खुशबू है। अल्लाह पाक हम सब को आफियत वाला और हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि ये अल्लाह का शुक्र है, हलाओ ना यार कैमरा, इस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हुई हैं कि हम सोच नहीं सकते। बस जब भी खाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पकाएं, थोड़ा ज़्यादा पका लें, किसी साथ वाले को दे दिया, मांगने वाले को दे दिया, किसी को बुला के दस्तरखान पे बिठा लिया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान पे कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसको हम साथ बिठाते हैं। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम और फजल है। अल्लाह पाक किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। आप भी कोशिश करें और बेहतरीन चीज़ें बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, पार्टीज़ में इस्तेमाल करें। ठीक है, 5 से 7 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और ये फिश रेडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये फ्राई पैन के साथ नहीं जुड़ी हुई, चिपकी भी नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। चम्मच में निकालें ताकि इसका ऑयल शैल सारा निकल जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बेहतरीन किस्म की खुशबू है। ये लेंगे, तकरीबन तैयार हो गई। अब इसको हम प्लेट में रखते हैं, फिर आपके साथ दो शेयर करेंगे इसको। ये देखिए जी, ये नमक, सॉरी, ये मैंने प्याज थोड़ा सा काट के रखा हुआ है, इसको फिश के ऊपर रख दें। जिसने खाना हो खा लेगा, खूबसूरती भी बनेगी इसके साथ और लोग पसंद भी करते हैं खाना। ये नींबू रख दें साथ थोड़े से, जिसने नींबू टच देना हो, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने नींबू का रस इस्तेमाल किया था। ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिल सके।
मज़े मज़े से खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।